आज हम बात करने वाले हैं ए और एन की। ये देखिए यहां पर देखिए कार से पहले ए लगा हुआ बेचारा है ना। ये देखिए एलिफेंट से पहले भी है एन है। हाउस से पहले ए है, आवर से पहले एन है। HDFC बैंक का नाम है, एन लिखा हुआ है। और लास्ट में हमें एक सवाल का जवाब भी देना है, वो जवाब आप खुद देंगे इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो। प्लीज इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में एक होमवर्क भी है जो आपको करके जाना है। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस, जहां पर ऐसी यूनिक जानकारियां इंग्लिश के बारे में मिलती रहती है। ये वीडियो अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपके आस पड़ोस में घर में रिश्तेदारों के बच्चे हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये समझते हैं कि ये ए और एन इंग्लिश में लगता कहां कहां है। देखो भैया सिंपल सी चीज है, एक आर्टिकल नाम की चीज है, भूत है। इसमें तीन चीजें होती हैं, एक दा होता है, एक ए होता है जिसे अ बोलते हैं है ना, मैं तो थोड़ा सा ऐसी लोकल भाषा में बोल रहा हूं, और एक एन होता है। तो आज हम दा के बारे में तो बात नहीं करेंगे, हम आर्टिकल ए और एन के बारे में बात करेंगे। अब इंग्लिश में हमारे 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ए से लेकर जेड तक, ABCD। उसमें से अंग्रेजों ने अलग अलग कर दिए। वो कहते हैं भाई देखो AEIOU, इन्हें हम बोलेंगे वॉवल, वॉवल है ना, हिंदी में स्वर, स्वर। वो कहते हैं अगर भैया कोई भी इंग्लिश का वर्ड इनसे शुरू हो तो बेटा देखो प्लीज एन लगा देना, और बेटा कोई भी इंग्लिश का वर्ड अब इन 26 में से ये 5 निकाल दो, BCDFGHJKLMNP है ना, Q, वो ओ लिखने वाला था, P गलत लिख दिया है ना, OPQRSTVWXYNZ। भाई कुछ रहा तो नहीं, गलती ना हो जाए मुझसे है ना, नहीं STUV, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। तो ये जो बचे हैं हमारे 5 निकालने के बाद 21, ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, हिंदी में बोले तो व्यंजन। नाम याद करने की जरूरत नहीं, इतना याद कर लो, ये 5 याद कर लो, ये तो याद ही है। वो अंग्रेज कहते हैं देख भाई इज्जत रखियो, इनसे कोई वर्ड स्टार्ट हो तो एन लगाइए, इससे कोई वर्ड स्टार्ट हो तो उससे पहले अ लगा दियो, यानी ए। तो हम जरा पेज को पलट के देखें तो सबसे पहले कार लिखा है, कार का पहला वर्ड क्या है, सी। ये देखिए सी है, और जैसे ही मैं वापस जो चीज मैंने पढ़ाई थी तो मैं आपको दिखाऊं, ये रहा सी, ठीक है ना, इस वाली चार्ट में तो नहीं है, तो इसका मतलब उससे पहले ए आना चाहिए। चलो जी देख लेते, ए आ रहा है, आ रहा है, अ कार यानी एक कार। तो जैसे मुझे कहना है मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, सही है। अच्छा ऐसे ही पेन, पेन है, पेन लिख दो, पेन से पहले क्या रहा है, पी, वो भी देखो यहां पर कहीं ये रहा पी है ना, ये रहा, सॉरी ये तो आ रहा है पी, ये भी आ रहा है, ए लगना चाहिए, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। ऐसे ही मोबाइल में एम आ रहा है पहले, वो भी यही है, तो सब कुछ यही है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, समझ रहे हैं सर, आगे बढ़ो। अब देखिए अगला वर्ड आ रहा है एलिफेंट, एलिफेंट बोले तो हाथी। इसका पहला जो वर्ड, क्यों बोल रहा हूं मैं, पहली बार लेटर बोलना चाहिए ना थोड़ा, वो कोई नहीं, देसी भाषा पढ़ा रहा हूं। इसका पहला जो अक्षर है वो क्या है हमारा, ई है। और ई जरा देखें कौन सी चार्ट में आ रहा है, तो साफ साफ लिखा है ई हमारा, ये रहा। तो ई तो हमारी जो है वोवल वाली चार्ट में आ रहा है, तो वोवल वाली में तो एन लगना चाहिए। तो ऐसे में वही लिखा हुआ है एन एलिफेंट। कहानी यहां तक बड़ी अच्छी चलेगी यहां तक, लेकिन मामला अभी बिगड़ेगा आगे। अभी मैं सोच रहा कि इतना सीख लिया तो आगे तो सेम ही है, बिगड़ने वाला भन्नोट होगा दिमाग। देखो एक और देखो, एप्पल, 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 हालांकि यहां भी छोटा होना था, कोई नहीं। एप्पल का पहला लेटर क्या है हमारा, ए है, ए है ना। अब ए है तो मैं फिर से पीछे दिखाऊं, ए तो ये रहा ए, तो यहां भी एन आना चाहिए, जो कि ऐसे ही लिखा है एन एप्पल, यानी मुझे एक सेब पसंद है या मुझे एक सेब चाहिए, आई लाइक एन एप्पल या आई वॉन्ट एन एप्पल। लेकिन दिमाग में नोट, देखो यहां क्या है, एच, साफ साफ देखो एच, ये देखो एच है ना, यहां एच है, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो एच ये रहा, क्या आ रहा है, ए, लेकिन लगा क्या है, लगा क्या है, एन लगा है। आप कहोगे तो सर गलत लगा ना, ए कर दो, से काट दो, से गलत है, वो सही लिखा ही है। फिर देखो ये भी एच है, यहां ए लिखा है, ये भी सही है, फिर एच है, फिर से एन लिखा है। अब दिमाग क्या खराब क्यों हो रहा है, अच्छा वो शॉर्ट में आता है, जैसे HDFC शॉर्ट है तो एन आता होगा, नहीं आवर तो पूरा लिखा है, शॉर्ट वर्ड का कोई मसला नहीं है। यहां पर असल में जो मसला है वो इसका नहीं है, ये रॉन्ग है। यहां पर मसला है साउंड का, आवाज का, और हम इसे इंग्लिश के साथ साथ अंग्रेजी में भी समझ सकते हैं। अगर हमारा साउंड आ ई उ है ना, ए
ओ आओ, अबे पहले वो वाला लिख देता हूं मैं, है ना, आहा, इनमें से आए। ये क्या है, ये हिंदी के बड़े छोटी छोटा सा नार, बड़े सा आम, छोटी सी इमली, बड़ी से, ये हमने वॉवल याद किए थे ना हिंदी के, ये वही है। अगर साउंड लिखे भी नहीं आएंगे इंग्लिश के वर्ड में, ये थोड़ी लिखे आएंगे, है ना, एप्पल लिखा है तो ऐसे थोड़ी लिखा होगा आ से, साउंड आए इनका, तो हमारा जो आएगा वो एन आएगा, ठीक है। लेकिन इनके अलावा क्या होते हैं, वो का से ज्ञानी तक होते हैं ना, का खा गा 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 चा 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 टा का कबूतर खा खरगोश, वो जो होते हैं वो होते हैं व्यंजन, बोले तो कॉन्सोनेंट्स। इनसे पहले, वो इतने सारे होते हैं, मैं सारे नहीं लिख सकता, मुझे याद भी नहीं होंगे सारे, तो उनसे पहले, उनकी आवाज से पहले हम अ लगाएंगे। अब असली खेल शुरू होता है हिंदी से इंग्लिश। देखो यहां पर ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, इसे बोलेंगे आवर, तो हम इसे हिंदी में लिखते हैं आवर। जैसे ही आपने इसे हिंदी में लिखा, पहला वर्ड आपके मुंह से, क्या वर्ड नहीं, पहला जो लेटर था, अक्षर था, क्या मुंह से निकला, आ, लिखा भी वही, तो लिखने में और आवाज में सेम चीज आ रही है, आ। अब ये आ कहां है, ये देखो कहां पर है आ, यहां पर ये रहा, तो इससे पहले एन आना चाहिए। तो इसीलिए उसकी आवाज की वजह से, ये एच लिखा है इससे फर्क नहीं पड़ता, आवाज की वजह से, कि आवाज हिंदी के वोवल में से आ रही है, तो इसलिए एन। ये देखो ये क्या है, हाउस, जरा हाउस लिखो, देखो हाउस, हाउस, तो पहला वर्ड जो मुंह से क्या निकला, हा, हा, ये निकला ना हा। अब आप हा को याद रखना, देखो इसमें क्योंकि ये सारे लिखे हुए तो हम इसी में ढूंढ लेंगे, जो इसमें नहीं है तो वो कॉमन सेंस है, वो इसी में होगा, फिर इसमें नहीं है हा, तो पक्की बात है फिर हा इसी में आता होगा, है ना, हा से हल, तो ए आएगा, है ना। तो एच होने के बावजूद दो अलग अलग चीज है, क्योंकि हम एच से नहीं, हम आवाज से बात कर रहे हैं, आवाज की बात कर रहे हैं, तो यहां पे अ हाउस होगा, एन हाउस नहीं, यहां पे अ एन आवर होगा, आवर नहीं। अब सेम चीज एचडीएफसी के साथ हो रही, जो कि अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब मैं इसको हिंदी में लिखूंगा एचडीएफसी, एच, अब आगे ना भी लिखूं, मुझे तो पहली चीज देखनी है क्या लिखा है, ए लिखा है, ए, और आवाज भी मुंह से फूट रही है इसी की, ए, ए। जैसे ही मैं पीछे जाऊंगा खाली मिलेगा, जैसे ही मैं आगे जाऊंगा क्या होगा, क्योंकि सारे तो आगे निकल गए ना, तो जैसे मैं आगे जाऊंगा तो ए मुझे यहां मिल जाएगा, ये रहा, मिल गया। तो आवाज तो यहां से आ रही है, उस उधर से नहीं आ रही है, तो एन लगाएंगे, तो यहां पे इसीलिए ए एच डी एफ सी नहीं, एन एच डी एफ सी। लास्ट वाली रॉ में देखिए, यहां भी ई है, यहां भी ई है, चलो यहां भी ई है, यहां भी ई है, लेकिन एक ई से पहले एन लग रहा है, जबकि एक ई से पहले ए लग रहा है। वजह, साउंड, बोल के देखेंगे, आओ। एग हिंदी में लिख लो पहले, एग, एग, गा कैसे, ऐसे, एग, है ना। अब जब आपने एग मुंह से बोला या लिखा, तो मुंह से क्या फूटा आपके, क्या किस चीज की आवाज आई, ए से एडी की, ए की। तो जैसे ही हम यहां पे देखेंगे तो वहां पर निशान लगा हुआ है पहले से, तो एन आना चाहिए, तो इसीलिए आवाज कहती है कि एन लगाओ, तो मैं हमेशा अंडे के लिए इंग्लिश में एन का प्रयोग करूंगा, एन एग, एन एप्पल, ऐसे। लेकिन इसी के साथ एक और ई है, लेकिन इस ई को ए ई ओ ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे यूरोप, यूरोप। अब देखिए, अब पहला वर्ड मुंह से ए निकला नहीं, एन आ निकला नहीं, ई निकला नहीं, बल्कि निकला या, ये देखिए या निकला, या, है ना। तो या निकला, तो इसी वजह से ये ई होने के बावजूद भी हम इस पे वो एबीसीडी वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं करेंगे, हम लागू करेंगे सीधा आवाज वाला कॉन्सेप्ट। तो हमारा जो यूरोप है वो या यहां तो नहीं है कहीं, वो या इनमें से होगा, का से गया नहीं होगा, का से गया तक होगा, इनमें होगा, जो चीज यहां नहीं है समझो इसी में है, तो क्या लगना चाहिए, ए लगना चाहिए। चलो आओ देखते हैं, लगा हुआ अ यूरोप, अ यूरोपियन, अ यूरोप प्लेस वगैरह वगैरह, तो आ लगेगा। अब हम यूनिवर्सिटी पे आते हैं, मेन आपके लिए जो होमवर्क है वो इसके बाद है, ये तो मैंने आपके सॉल्यूशन के लिए रखा है, यूनिवर्सिटी लिखा है। अगर मैं इधर देखूं और मैं लिखूं जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला समझते हैं ना आप, छतरी है, अम्ब्रेला, और इसे ही हिंदी में लिखूं, यू आ रहा है ना, इसे ही हिंदी में लिखूं अम्ब्रेला, ये लिख लिया। पूरे से मतलब नहीं है, मैंने जैसे ही अ लिखा तो मैं यही समझ गया था ये आवाज यहां से आ रही है, ये देखिए ये रहा अ, तो क्या लगना चाहिए, यू लिखा है, यू, एन लगना चाहिए, एन अम्ब्रेला, है ना, एन अम्ब्रेला। लेकिन यहां पर भी यू लिखा हुआ है,
क्या मैं वो पिछले वाले यू को देख के यहां भी एन लगा दूं? नहीं, आवाज मन में बोल के देख लो, शर्म आ रही है तो यूनिवर्सिटी, यू की आवाज आ रही है, या की, यू की नहीं, या। तो यहां पे मैं जैसे यूनिवर्सिटी लिखूंगा तो मुझे सबसे पहले या ही लिखना होगा। देखिए ये लिखना, बस यहीं रोक दो, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं, पहले या ही लिखना होगा ना। फिर बाद में सेकंड नंबर पे ऊ की मात्रा है ना, फिर न व र से टी ऐसे। लेकिन पहली चीज मुंह से क्या निकली आपके? पहली चीज हमारे निकली य। तो जैसे ही हम य पकड़ेंगे तो हम देखेंगे इसमें कहीं भी या नहीं है। य कहां मिलेगा हमें? क से ज्ञ तक, इसी में मिलेगा, तो ए लगना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर हमारा जो लगेगा वो अ लगेगा, अ यूनिवर्सिटी। ऐसे यूनिवर्स, उसमें भी य की आवाज आएगी, अ यूनिवर्स। तो ये जरूरी जो चीज है, ये बच्चों को नहीं पता होती है। उन्हें सिर्फ हम इतना समझा देते हैं बचपन में, स्कूल टाइम पे, कि बेटा इंग्लिश का वोवल आए तो एल लगा देना, इंग्लिश का कॉन्सोनेंट आए तो ए लगा देना। बल्कि असल बातचीत उन्हें ये सिखाओ। ये है जड़ें हमारी, ठीक है, इसे मजबूती से पकड़ो। अब एक होमवर्क देता हूं आपके लिए। यहां पर मेरे पीछे एक शब्द लिखा है, आप मुझे बताइए, बोलकर चेक कर लेना पहले, उससे पहले ए लगना चाहिए इंग्लिश ग्रामर के अनुसार या एन लगना चाहिए। ठीक है, वैसे देख ही लिया होगा आपने, मेरे साइड में हटने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी। और सही जवाब वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना, और ये भी बताना इसमें आवाज किस चीज की आ रही है। मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा, और आप अपना ध्यान रखिएगा तब तक के लिए। और हाँ, एक चीज जरूरी है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, फ्री एकदम। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करते ही आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, व्हाट्सएप का चैनल। बस फॉलो का बटन दबाना है और हम और आप लाइफ टाइम के लिए फ्री में व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएंगे। और दोस्तों, इस कोर्स की कीमत 299 है, क्योंकि इसे बनाने में मेहनत लगती है, लेकिन कुछ वक्त के लिए इस पर एक डिस्काउंट रखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है। और वो डिस्काउंट ये है कि इस 299 के बजाय आप इसकी आधी कीमत पे कर सकते हैं अगर आप इसे खरीदते टाइम में कोड लगाएंगे SS50, तो इसकी कीमत एकदम हाफ हो जाएगी। और मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिससे घर बैठे आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी COD से मंगा सकते हैं। ये सभी जरूरी लिंक इस वीडियो के, इस कोर्स के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, चाहते थे प्यारा सा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा लाइक देकर जाना यार।